तू एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान है। तेरे पे कोई चीज़ यूनिक नहीं है, तेरे पे एक अलग सी गाड़ी नहीं है, तेरे पे एक अलग सा घर नहीं है, तेरे पे एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तू दुनिया को दिखा पाए। फॉर एग्जांपल जैसे नीता अंबानी के पास एक ऐसा नेकलेस है कि इंसान अगर एक दिन का 1 लाख भी कमाए तो भी उसको पता नहीं कितने साल लग जाएं वो नेकलेस को खरीदते टाइम। तेरे पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है एंड तो अपने लाइफ का एक पर्पस को सोचता है कि मेरे को ये चीज़ को करना है एंड फॉर एग्जांपल मेरे को एक जिम खोलना है एंड तू मेरे जैसा इंसान है। तू मेरे जैसे ही रिसर्च करता है उस चीज़ से करने को पहले। तू मेरे जैसे ही उस चीज़ को करने से पहले कोई ना कोई रिसर्च करता है। तू देखता है कि इस चीज़ को करने से पहले मेरे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मेरे को क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। हो सकता है तू यूट्यूब पे वीडियो देखता हो सकता है तू रेडिट पे जाता हो सकता है तू अपने 4-5 दोस्त जो उस चीज़ में एक्सपीरियंसड है उनसे पूछता हो या ऐसा कुछ भी। एंड तू जब उस चीज़ पे रिसर्च करता है तो तेरे को फील होता है कि इस चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या लोग इस चीज़ को लेके रोते हैं उस रिसर्च के टाइम पे कि इस चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एंड तू तू इस चीज़ से इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि तू उस चीज़ को कभी करता ही नहीं है। इतना नहीं करता कि तू मर जाता है, तू बेड पे पड़ा होता है मरने के टाइम पे एंड तू उस चीज़ को कभी करता ही नहीं जस्ट बिकॉज उसमें कंपटीशन बहुत है। इमेजिन करे एक सिचुएशन जहाँ पे तेरे को एक ऐसा काम मिला जो तेरे को दिल से निकलता है, जो तेरे दिल से निकलता है, जो तेरे को करना पसंद है, जो तू हर टाइम कर सकता है। पता नहीं तू मरने के टाइम भी वो चीज़ को कर सकता है, वो तेरे को इतनी पसंद है, उस चीज़ का तेरे अंदर समुंदर भरा हुआ है। एंड तू क्या करता है, तू उस चीज़ पे थोड़ी रिसर्च करता है, उस पर तू देखता है लोग रो रहे हैं कि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट टू इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कंपटीशन उस चीज़ की स्किल को डेवलप करना शुरू कर देता है। तू हर रोज़ आता है, हर रोज़ उस चीज़ की स्किल को डेवलप करने के लिए 0.1% खुद को इम्प्रूव करता है एंड ओवर दी 1000 डेज और 10,000 डेज तो उस चीज़ में इतना परफेक्ट हो जाता है, वो चीज़ को इतना कर कर के इतना अमीर हो जाता है कि तेरे पे एक आलीशान बंगला है, तेरे पे एक इतनी बड़ी रॉल्स रॉयस है, तेरे पे ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो इंडिया में शायद 1 या 2 है या किसी के पास भी नहीं है। तू फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुका है, तेरे बच्चों को पैसे की कोई टेंशन नहीं है, वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है। अनलाइक यू जिसको अपने पेरेंट्स का सोचना पड़ता है एंड ऑल, उसको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना पड़ता एंड उसको अपनी ज़िंदगी की सबसे बढ़िया परवरिश मिलती है, ऐसी परवरिश जो पैसे से ही मिल सकती है सिर्फ, और कोई उसको नहीं दे सकता। तब इमेजिन कर एक सिचुएशन भी जहाँ पर तू उस कंपटीशन वाली लाइन को देखता है एंड तू उससे इतना डिमोटिवेट हो जाता है, इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि तू उस चीज़ को कभी करता ही नहीं। उस चीज़ को तू करने से भी डरने लग जाता है। फॉर एग्जांपल नीट में 24 लाख बच्चे हैं, तू उस चीज़ से डर जाता है कि 24 लाख बच्चे मैं कैसे करूँगा, क्या होगा मेरा। एंड ये थॉट तेरे में इतना डीप हो जाता है कि जब तू मरने वाला होता है तो उस चीज़ को याद करता है, यार मैंने ये किया नहीं, काश मैं कर रहा होता तो हो सकता मैं पास हो जाता। तू अपने लाइफ टाइम में हो सकता है आज से 5 साल बाद ऐसे ऐसे लोगों को सक्सेसफुल होते देखता है उसी सेम फील्ड में जिन्होंने तेरे टाइम पर ही शुरुआत किया था, जिन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे तूने उस लाइन को पढ़ा था कि इसमें कंपटीशन बहुत है। एंड तेरे को मरने के टाइम भी एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती, तू ऐसे ही मर जाता है, तेरा पर्पस कभी पूरा नहीं होता, तूने अपनी लाइफ को वेस्ट कर दिया, तूने अपनी ब्लड लाइन पर एक दाग लगा दिया अपने मन में। हो सकता है तू मरने के बाद तेरी आत्मा भी तड़पे, वो हो सकता है नरक में जाए। तू पहली सिचुएशन में होना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि तेरे को उस चीज़ में तूने कभी कंपटीशन नहीं देखा एंड तू उस चीज़ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गया आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 100 साल में, 1000 साल में या कोई भी साल में, मैटर नहीं करता। एंड तेरे को तू उस चीज़ में अगर सक्सेसफुल भी नहीं हुआ तो भी अगर तू मर रहा है और उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तू मरने के टाइम इस चीज़ को सोच सकता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैंने उसमें अपना सब कुछ दे दिया, आई गिव इट माई ऑल। मैं मर रहा हूँ पर मेरे को इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि मैंने तो अपना पर्पस कर लिया, मैंने उस पर तो अपना बेस्ट दे दिया, मेरे को उसके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, मैंने काम किया अपना, मैंने अपना काम किया, मेरी ब्लड लाइन ने आज तक अपना काम किया। क्योंकि रिजल्ट्स उतने मैटर नहीं करते जितना तुम्हारा काम करना मैटर करता है, जितना तुम्हारा हर रोज़ आना, शो अप करना, हर रोज़ उस चीज़ को सहना, उसके दर्द को सहना, फिर एक आराम की नींद सोना, वो चीज़ जितना मैटर करती है शायद उतना एक सक्सेस मैटर नहीं करती। पता नहीं क्यों, पर जब तुम उस काम को करोगे तुमको खुशी भी ज़्यादा होगी रेदर देन जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे उस काम में तुमको उतनी खुशी नहीं होगी। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स।
ऑलवेज। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। मैं अपने जिम के ट्रेनर से थोड़े दिन पहले बात कर रहा था एंड हमारी बात इसी बात में हो रही थी कि मेरे को एक जिम खोलना होगा, तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसने मेरे को बताया कि तेरे को इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी। उसको सब नॉलेज है क्योंकि वो 7-8 साल से उधर ही ट्रेनर है। एंड तेरे को ये जहाँ से सामान लाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। एंड उसने एंड में एक लाइन बोल दी, पर इसमें ना कंपटीशन बहुत है। तो ये वर्ड में इतनी पावर है कि वो तेरी वो काम करने की इच्छा को ही ख़त्म कर देगा। क्योंकि उस टाइम पता नहीं मेरे मन में इतना डिमोटिवेशन हुई कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। मेरे को हज़ार बहाने आने लग गए कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा क्या बनेगा। एंड ये फियर ने मेरा वो काम करने का मन ही ख़त्म कर दिया। मेरा वो जिम खोलने का वो जो मन था वो ही ख़त्म कर दिया। हो सकता है मैं अब कभी भी ना खोलूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैं इस चीज़ को इतना डीप ले गया अपने दिल में। हो सकता है अगर मैं इसको ओवरकम कर गया तो मैं बहुत आगे चला जाऊँ। हो सकता है मैं इंडिया के दी ग्रेटेस्ट जिम्स खोलूँ। इतने बढ़िया जिम्स के इंडिया में ऐसे जिम्स ही नहीं हैं। अब क्या है ना, चाहे उस चीज़ में जितना मर्जी कंपटीशन हो, पर अगर तेरे को उस चीज़ में इंटरेस्ट है और उसमें कंपटीशन है तो भी तेरे को उस चीज़ को करने में मज़ा आएगा। एंड तो कोई ऐसी स्ट्रीम तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती आज की डेट में कि जिसमें कंपटीशन नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है दुनिया में। इतनी पॉपुलेशन हो गई है कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट से मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो ये तो तेरा एक्सपेक्ट करना ही बिल्कुल पागलपंती है कि उस चीज़ में कभी कंपटीशन ही नहीं होगा। उस चीज़ हर चीज़ में कंपटीशन होगा। तो ये तो तेरा एक्सपेक्ट करना एक पागलपंती है कि किसी चीज़ में कंपटीशन ही नहीं होगा। क्योंकि हर चीज़ में कंपटीशन है, उसको ओवरकम तू नहीं करना है। पर तू करियो वही जिसमें तेरा इंटरेस्ट हो, तो ही उस तू कंपटीशन को ओवरकम कर पाएगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ ईजी होती है तो उसमें सारी दुनिया चली जाती है। वो भी चले जाते हैं जिनका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, एंड फिर वो फेल होते हैं। एंड फिर वो कहते हैं कि इसमें कंपटीशन बहुत है, ये मत करना। हो सकता है इसमें फ्यूचर नहीं है तो ये मत करना। क्यों? क्योंकि उनका कभी इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था। वो चीज़ पहले ईजी थी, दुनिया उस चीज़ में गई, वो भी उस चीज़ में चले गए चाहे उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं था। वो फेल हो गए, वो आके तुम्हें कह रहे हैं। कितना तगड़ा एक लूप हो गया ना। क्यों? क्योंकि उनको भी तो कई लोगों को अनसक्सेसफुल करना है। क्योंकि हर बंदा तो सक्सेसफुल हो गया तो यार दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो दुनिया का बैलेंस ऑफ हो जाएगा। वो बैलेंस को बनाने का काम करते हैं। जैसे छिपकलियाँ होती हैं ना, मच्छरों को खाती हैं, पर मच्छर हमें परेशान करते हैं। पर अगर मच्छर ना हो तो छिपकलियाँ ना हो, छिपकलियाँ ना हो तो सांप ना हो, सांप ना हो तो और कोई एनिमल ना हो, और हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसी माइंडसेट से वो लोग होने भी ज़रूरी हैं। एंड वो लोगों का ये डीमोटिवेट होना भी ज़रूरी है, लाइफ में फेल होना भी ज़रूरी है। पर डिसाइड तुमने करना है कि तुमने उन लोगों में आके बैलेंस को बनाना है दुनिया में, या सक्सेसफुल लोगों में आके बैलेंस को बनाना है दुनिया में। दुनिया का बैलेंस दोनों सिचुएशंस में बना रहेगा। दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ तुमको पड़ेगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। तुम्हारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में है तुम उसी चीज़ को करो, क्योंकि तुम उसी चीज़ को कर पाओगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तुम उसी चीज़ में उस कंपटीशन को पछाड़ पाओगे, उस कंपटीशन को फाड़ पाओगे, चीर पाओगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।